हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का वीडियो जेई एडवांस 2022 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो बच्चों में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि जेई एडवांस के लिए आपको अभी से कैसे जो है वो प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि अभी से जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन है वो किस कैटेगरी के स्टूडेंट जो स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो यार, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले साल ही जेईई मेन में बहुत अच्छा कर लिया था और वो अभी किसी ना किसी एक डिसेंट एनआईटी में एडमिशन जो लेके बैठे हैं, बट अब उनको वो चाहते हैं कि मैं आईआईटी में जाऊं, उसी के लिए वो अभी जो प्रिपेयर कर रहे होंगे। एक दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो हो सकते हैं जिन्होंने जेईई मेन जो है उसका सिलेबस ऑलरेडी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है और वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि सर जेईई मेन जो है उसका सिलेबस मैं बहुत अच्छे से कर चुका हूं, अब इसमें मैं पहले ही अटेम्प्ट में एक डिसेंट परसेंटाइल, डिसेंट रैंक जो वो ऑलरेडी मैं इसमें लेके आ जाऊंगा, तो अभी से मैं जेईई एडवांस के लिए करना चाहता हूं। एक हो सकता है जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस होता है। वो सोचते हैं कि सर जेईई मेन में चाहे जितनी भी परसेंटाइल आ जाए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है, उतना ही करना है जेईई मेन का, उसके बाद में मैं पूरा का पूरा एडवांस पे फोकस जो वो करना चाहता हूं। तो इस टाइप के जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी बच्चों अब जेईई एडवांस जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम। क्लियर? चलिए, अगली चीज इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है वो रहता है कि सर जेईई मेन और जेईई एडवांस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता। सिलेबस बच्चों दोनों का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही आपके पास में रहने वाला। कुछ एडिशनल टॉपिक्स आपके पास में ऐसे होते हैं जो जेईई मेन के सिलेबस में होते हैं बट जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा देखो, जो जेईई मेन का जो पेपर आता है उसमें कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो वो भी पूछे जाते हैं। बट जो जेईई एडवांस का जो पेपर है वहां पे सारा का सारा खेल होता है बच्चों, आपके पेशेंस की वहां पे टेस्टिंग की जाती है। वहां पे जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसकी टेस्टिंग वहां पे की जाती है। जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली बच्चों मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। यानी दोनों एग्जाम्स की जो अप्रोच है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस अगर कोई पूछे कि सर क्या है, तो वो है सबसे बड़ा अप्रोच का डिफरेंस। जेईई मेन में क्वेश्चंस को अप्रोच करने की डिफरेंस जो अप्रोच करना होता है वो अलग तरीका होता है, और जो जेईई एडवांस में क्वेश्चंस को अप्रोच करने की टेक्निक होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। काफी बार बच्चों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जेईई मेन में इतना अच्छा नहीं कर पाते बट वो जेईई एडवांस में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि जेईई मेन में क्या होता है कि बहुत सारी क्राउड जो उसकी मेमोरीज अच्छी होती हैं, उसको फॉर्मूलाज बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है वो इतना अच्छा कर जाते हैं चाहे उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो वो बहुत अच्छा ना हो। बट एडवांस के पेपर में आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जिस स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना बेटर होगा वो उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से कर पाएगा। तो ये दोनों में बच्चों अप्रोच का मेनली जो वो डिफरेंस आता है जेईई मेन एंड एडवांस में। अगर अगले हम बात करें तो बच्चों जेईई एडवांस के लिए क्या होता है कि आपको सिलेक्टिव सिलेबस जो है उसकी स्टडी करनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ लगे रहते हैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन में, बट मेन चीज है कि आप खोल के देखिए कि एडवांस के सिलेबस में क्या है। पिछले 10 साल के पेपर्स को आप एनालाइज कीजिए तो आप देखोगे कि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। वो लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है बट आपको बच्चों जब एनालाइज करोगे तो पाओगे कि बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस है जिसमें से लगातार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। यार मान के चलिए कि जो सिलेक्टिव सिलेबस का मतलब बेसिकली क्या है, अगर आपको जेईई में एक बहुत अच्छी रैंक चाहिए, यार अगर आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं तो आप इजीली 1000 रैंक जो है उसके अंदर ऑलरेडी आप हो, 1000 रैंक आप सिक्योर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 60% मार्क्स लाके। बट आपको भी पता है कि जेईई एडवांस में 60% लाना इतना आसान नहीं होता है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं सिलेक्टिव सिलेबस का, अगर 60% लाना है, अगर आपका 80% सिलेबस जो अगर बहुत अच्छा है, 80% सिलेबस ही चाहे आप पढ़ो, बाकी का 10 to 20% सिलेबस आप चाहे छोड़ दो, बट जो 80% सिलेबस है वो आपका इस कदर कंप्लीट होना चाहिए कि अगर उसमें से सर क्वेश्चन आ गया तो हम नहीं छोड़ने वाले। इस टाइप का कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस का बच्चों बहुत बड़ा रोल जो वो रहने वाला है। अगली बात आती है सर कैसे पता कैसे चले कि वो 80% सिलेबस जो मैंने किया है वो मेरा बहुत अच्छा है।
उसका अभी से मैं कैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं? तो बच्चों उसके प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपली आज से टारगेट बैठाओ। जैसे ही वीडियो देखा, अगर आप प्योरली जे एडवांस में फोकस करना चाहते हो तो डेली के डेली आप सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट अटेम्प्ट करो। क्या ये बहुत बड़ा टारगेट है? नहीं, 15 क्वेश्चंस तो बहुत कम होते हैं ना एक सब्जेक्ट में, यानी डेली के सिर्फ और सिर्फ आपको 45 क्वेश्चंस करने। बट अगेन वो 45 क्वेश्चन जो वो क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए, आपका पूरा दिमाग जो वो हिल जाना चाहिए उन सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चंस को करके। उन 45 क्वेश्चंस में टफ क्वेश्चंस होने चाहिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए क्वेश्चंस होने चाहिए, अच्छी बुक से क्वेश्चंस होने चाहिए, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू जो वो उसमें होने चाहिए। 45 का मतलब ये नहीं है कि आपने जेईई मेन लेवल के इजी क्वेश्चंस कर लिए और आप सोचो कि मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। नहीं, वो 45 क्वेश्चंस जो है वो बच्चों आपके दिमाग में घूमने चाहिए। बहुत अच्छे लेवल के टफ क्वेश्चंस जो वो आपको करने हैं। ठीक है, टफ का मतलब बच्चों इरेलेवेंट नहीं होता है, कभी भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना। टफ का मतलब है कि रेलेवेंट के दायरे में रह के आपको वो 45 क्वेश्चन जो वो डेली अटेम्प्ट करने, 15 इन ईच सब्जेक्ट। चलिए अगली बात जो आती है बच्चों की आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत अच्छी होनी चाहिए जेईई एडवांस का पेपर क्रैक करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से यहां पे काम नहीं चलता, आपके कैलकुलेशन की जो हैबिट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट जो वो जेईई एडवांस के पेपर में, और मेनली ये वाली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बेटा फिजिक्स के पेपर में। मैथ्स में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन यूज नहीं आती, बट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें कई बार जो कैलकुलेशन है उसमें ही बच्चा फंसा रहता है। तो आपको वो कैलकुलेशन को करने की ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे आप कैलकुलेशन जो उसको फास्ट कर सकते हो। और ये हैबिट आपकी कैलकुलेशन की कब बनेगी? जब बच्चों अभी से आप जो मैंने आपको बताया जिन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उन क्वेश्चंस को आप लास्ट तक सोल्व करके देखिए। उन क्वेश्चंस का जब तक आंसर नहीं आ जाता तब तक आप उसको सोल्व कीजिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों की ये हैबिट होती है। कमेंट सेक्शन में बताना आपकी भी ये हैबिट जरूर होगी कि आप कोई क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो तो काफी बार आपको लगता है ये क्वेश्चन इजी है, इसको तो मैं क्या ही करूं। बहुत सी बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया, आप बीच में गए, आपने देखा कि अच्छा अब इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, अब आगे करने का क्या फायदा है। होता है ऐसा। इसी से बच्चों आपके एग्जाम में सिली मिस्टेक होती है, इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो उसको सोल्व करने में टाइम लगता है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस को कभी पहले पूरा सोल्व करके ही नहीं देखा। तो आज से अपनी ये हैबिट बनाइए कि जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उसको आंसर तक सोल्व करोगे। जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता तब तक उस क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं। तो ये हैबिट आज से ही आप बनाइए। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जेईई एडवांस का एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो होती है आपकी रीडिंग एबिलिटी। काफी सारे स्टूडेंट में पेशेंस नहीं होता एक बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का, जबकि बच्चों जो जेईई एडवांस है वो इसी चीज को टेस्ट करता है कि किसी बच्चे में कितना पेशेंस है। आपने देखा होगा कि जेईई एडवांस में बहुत सारी बार क्वेश्चन इतने इतने बड़े आते हैं, चाहे वो टफ ना हो बट फिर भी वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस टाइप से की होती है कि वो क्वेश्चन को इतना बड़ा दिखा देते हैं, उसी से माहौल बना देते हैं। आधे बच्चे जो वो वहीं पे फैल जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया, तीसरी लाइन पे गए, पहले भूल गए कि पहली लाइन में क्या लिखा था। तो वो रीडिंग एबिलिटी आपकी कहां से आएगी? जब अभी से आप अच्छी अच्छी बुक्स जो है वो सोल्व करना स्टार्ट करोगे, जब आप बुक्स के जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करोगे। जेईई एडवांस का पेपर उठा के देखना बेटा, आप चाहे बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा उसकी भी फ्रेमिंग जो वो ऐसे कर देगा कि वो दिखने में क्वेश्चन जो वो बहुत हैवी लगेगा, बट आपकी हैबिट ही नहीं होती इतने लेंथी क्वेश्चंस को पढ़ने की। आपका जो माइंड है वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता लॉन्ग क्वेश्चंस को रीड करने के लिए। तो रीडिंग एबिलिटी जो है उसको आप आज से बढ़ाइए। लगातार बुक्स जो है उनकी रीडिंग आप कीजिए, थ्योरी भी आप वहां से पढ़ सकते हो। जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं उनको बच्चों सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। अब जैसे एक चीज बच्चों यहां पे मैंने आपको 45 क्वेश्चंस बताए, तो उन 45 क्वेश्चंस में मिक्स क्वेश्चंस करो, वन और मोर देन करेक्ट क्वेश्चंस करो, उनमें पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस करो, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस करो। क्योंकि जेईई एडवांस का पैटर्न जो वो आपको भी पता है कि लगातार चेंज होता रहता है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट की, हर एक टाइप के क्वेश्चंस की, हर एक टाइप की वैरायटी की आपकी प्रैक्टिस जो वो होनी चाहिए। कोई भी बच्चों टाइप जो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि जो जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए जो मेनली जो बच्चों पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। अगर इसके अलावा भी कोई भी आपको और कोई क्वेरी हो और कुछ कंफ्यूजन हो तो वो भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। इसी के लिए बच्चों मैं अगर आपको एक और इंफॉर्मेशन बताऊं तो हम आपके लिए एक प्योरली जेईई एडवांस फोकस जो है एक कोर्स लेके आ रहे हैं, एडवांस मास्टर कोर्स, जिसको हमने एएमसी बोला है शॉर्ट फॉर्म में।
तो बच्चों ये वाला जो पर्टिकुलर बैच है ये मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं रहने वाला है, ये पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा जेईई एडवांस का। ये हम जल्द ही लेके आने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट आप में से इस बैच के लिए इंटरेस्टेड है वो बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में बच्चों आपकी जो ड्रीम आईआईटी है वो भी लिखनी है, ताकि जब आप उस आईआईटी में पहुंच जाओ, जब आप एग्जाम क्रैक कर लो तो उस कमेंट को देख के अलग ही लेवल की खुशी होती है कि ये मेरा ड्रीम था और आज मैंने ये अचीव कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो यार इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक